नाग पंचमी की कहानी। सावन शुक्ला पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके दूध पिलाया जाता है। दीवार पर नाग पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे और 7 बहुएं थी। उनमें से 6 के तो पैर था और सबसे छोटी बहू के पैर नहीं था। अब सावन का महीना और कृष्ण पक्ष नाग पंचमी का दिन आया और अब सब बहू तो पैर गई, तब छोटी बहू के पैर नहीं था तो वो घर में ही उदास बैठी थी। वो मन ही मन सोच रही कि मेरे भी पियर वासो नहीं है, नाग देवता मारे पियर वासो दीजो। इतना कहता ही नाग देवता ने दया करी। नाग देवता ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आया और ससुर जी से बोलिया कि मैं आपकी छोटी बहू को भाई हूँ। इतना दिन तो मैं विदेश में रहते तो कोई एक दूसरा ने नहीं पहचाने हैं। मैं यहाँ आया हूँ तब मालूम पड़ी कि मारी बहन यहाँ रेवे है। मैं उसे लेने आया हूँ। तब उसका ससुर जी ने उसके साथ में बहू को भेज दिया। अब नाग देवता का घर का रास्ता आया और एकदम नाग ने नाग का रूप धारण कर लिया। तब बहन डरने लगी। तब नाग देवता बोलिया कि तू डर मत, मैं थे याद करियो तभी तो थारे को लेने आया हूँ। मारी पूंछ पकड़कर मारा पीछे पीछे आ जा। नाग देवता घर गया और औरत से बोलिया कि यह हमारी बहन है, इसके अच्छी तरह से रखजो, दुख मत दीजियो। अब वह बहन वहाँ पर अच्छी तरह से रहने लगी। अब एक दिन नागिन के जापो हुआ और वह बहन दिवलो लेकर उनके पास देखने गई तो डर के मारे दिवलो हाथ से गिर पड़ियो तो नागिन को बच्चे की पूंछ जल गई। तो नागिन को बहुत गुस्सा आया और वो आदमी से बोली कि आपकी बहन को ससुराल भेज दो। तो नाग देवता ने उसको बहुत सा धन देकर अच्छी तरह से विदा किया। जब से उसके पियर वासो हुआ और उसका लड़का मस्ती बहुत करतो थो, तोड़ फोड़ भी करतो थो। तब देरानी जेठानी ताना मारती कि थारा नाना मामा तो बहुत लखपति है, सोना रूपा को ही सामान दे देवेगा। तो उसका भाई भतीजा सुनता और माँ से बोलता कि माँ तभी सामान भेज देती और वे ऊपर से सभी सामान पटक देता। तब माँ बोली बेटा मत जाओ, उसकी देरानी जेठानी तो ऐसे ही ताना मारती हैं, अपने कई सामान बेच देवोगा। बस वह नाग पंचमी का दिन नाग देवता का चित्र दिवला मान कर पूजा करती और भोग लगाती और प्रार्थना करती कि हे नाग देवता, मारा जैसा भी खांडिया बांडिया भाई भतीजा होवे उनके राजी खुशी राखजो। हे नाग देवता, उसके पैर वासो दियो वैसो सबको दीजो। नाग देवता प्रणाम, भोलेनाथ को प्रणाम। मारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो पार लगाजो।